हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक के बारे में और इसमें देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि क्राउन बुक में फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन दिए गए, करीब 100+ क्वेश्चन दिए गए, लेकिन उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो कम्प्लीटली इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं? सही आंसर होगा त्रिरत्न। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। त्रिरत्न में क्या क्या आता है? तो बुद्ध धम्म और संघ अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। बुद्ध का अर्थ क्या होता है कि बुद्ध का अर्थ है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धित्व प्राप्त किया हो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि बुद्ध शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध है। अब बात करें धम्म, तो धम्म का मतलब क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। ठीक है, और संपूर्ण बौद्ध धर्म जो कि धर्म पर आधारित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तीनों का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग? पाली भाषा, यानी कि सही आंसर का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि दोनों में अंतर ये होता है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि जो विहार होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जिसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पे? तो सही आंसर होगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अब इसके हम समझ लेते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। देखिए क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं की जड़ से नाश हो, तभी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, निर्वाण में हम कह सकते हैं कि तृष्णा और देश के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मानव सभी प्रकार के कष्टों और संसार के पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है। धर्मचक्र परिवर्तन जो है उसको हम कहते हैं कि सारनाथ में दिया गया जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था उसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, महापरिनिर्वाण आपको पता है किसे कहते हैं? महापरिनिर्वाण जो कि उनकी मृत्यु को कहते हैं, और जबकि महाविनिष्क्रमण जो था उनका गृह त्याग था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है कुशीनगर। ठीक है, कुशनगर यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजन किया जाता था। क्या था पर्वन? बताइए कि पर्वन नामक समारोह आयोजन किया जाता था तो वो क्या था? तो सही आंसर होगा कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करते हो कि आप डेली क्यों नहीं करा पाते। देखिए फ्रेंड्स, जो क्राउन बुक है ना इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिए गए। अब आप बताइए कि 100 क्वेश्चन दिया गया था इस टॉपिक से, यानी बौद्ध धर्म से 100 क्वेश्चंस। अब 100 क्वेश्चंस का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करना, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन करना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं डेली नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कर दूँ, अगर छोटा टॉपिक रहता तो यह कर सकता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए एक दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि कुछ भी आपके साथ पोस्ट कर दूँ और आपके साथ टाइम पास कर दूँ। ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें देता हूँ वो ऑथेंटिक हो और उससे आपको कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम लगा करके वीडियो को बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? तो राइट आंसर होगा राजगीर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए।
पहला कथन है कि पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण इसका आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि ए गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता ये गलत है, किंतु आर सही यानी कि आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है परंतु आत्मा की सत्ता यानी कि अमरता एवं ईश्वर की अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्ञातव्य है कि बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पाली अनुसंधान संस्था के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है। सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी, उसके बाद वैशाली में यानी कि 2 के बाद 1 आएगा, तो 2 के बाद यहाँ पे 2 मिल रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र, 4 और लास्ट में कुंडलवल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट वन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो सही प्रश्न का इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो अशोक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरिति। ठीक है, हरिति यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ भी सकते हैं कि बौद्ध परंपरा के अनुसार हरिति का बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। यह एक यक्षिणी थी और यह मातृदेवी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और अष्टांग मार्ग की संकल्पना हम यहाँ पे कह सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन और इसका कारण दिया गया। ठीक है, कथन ए कारण आर पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा, किसे टिक करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या ये सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कारण आर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। लेकिन पहले कथन से कारण का कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, इसलिए हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बिना लाइक किए आप चले जाते हो, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, अशोक। ठीक है, अशोक के अभिलेख से पता चलता है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आए और बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। अब चलिए इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानता है, जैसे कि दोनों धर्म में यज्ञ कर्मकांडों जातिपाति तथा छुआछूत का विरोध किया गया।
दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी हैं, ठीक है। जैसे कि अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते हैं, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता है। उसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। दोनों धर्म में महत्वपूर्ण अंतर ये था कि आत्मा के विचार को लेकर के था। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि हम यहाँ पे जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन धर्म में अगर बात करें तो महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। तो ये चीज़ आपको समझना है, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? किसे नामित किया गया था? तो सही आंसर होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। इनके नज़दीकी शिष्यों में अगर बात करें तो आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौद्गल्यायन आदि थे, जिनमें सर्वाधिक नज़दीकी जो थे वो आनंद थे। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर ही संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम जो महिला थी, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ में के नेतृत्व में किसी को भी नामित नहीं किया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रमशिला, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो कह सकते हैं माध्यमिक संप्रदाय, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? कार्ले में, ठीक है, कार्ले में, ऑप्शन सी को टिक करें। चलिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है वो कार्ले कहाँ पे पड़ता है? लोनावाला, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और बाकी चीज़ों को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जैसे भांजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, बेडसा आदि चैत्यगृहों का संबंध भी हीनयान धर्म से, तो ये पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है, और वह है सांची, ठीक है। सांची, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैत्रेय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, किसके द्वारा? किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो सही आंसर होगा जापानियों के द्वारा, ए को टिक करेंगे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है वो कहाँ पर मिलता है? इसका वर्णन ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है, ए को टिक करेंगे। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द संस्कृत और पाली से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। यह एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है जिसमें प्रायः हम कह सकते हैं कि पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बताइए कि निरंजना नदी पर स्थित था, और वो कौन सा है? तो बोध गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है वो किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? तो ललित विस्तार पर आधारित है, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहते थे? कौन जो थे वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे, और वो कौन है? तो उनका नाम कह सकते हैं देवदत्त, ठीक है, देवदत्त, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ सकते हैं कि देवदत्त महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख बनना चाहता था। जनश्रुतियों एवं अन्य साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त जो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या रखता था, ठीक है। उपाली तथा आनंद तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। महाकश्यप जो थे
वो हम कह सकते हैं कि महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आनंद के आग्रह पर ही बुद्ध ने यहाँ पे कह सकते हैं कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न ये बनता है कि बुद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। दोनों ही जो धर्म थे वो विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने दिया था, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो कह सकते हैं क्या है? तो गृह त्याग ऑप्शन ए, घोड़ा से। ठीक है, घोड़ा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन थी? वह बुद्ध की मूर्ति थी। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसको हम लोग त्रिपिटक में जानते हैं। त्रिपिटक करेक्ट होगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मपाड़ी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, आप इसको भी पढ़कर समझ सकते हैं। देखिए, महा यानी उत्कृष्ट, ज्ञान यानी जहाज, अर्थात महा यानी या फिर उत्कृष्ट मार्गी बौद्ध सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इस संप्रदाय में बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। पद्मपाड़ी दया का बोधक है। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रयान है और इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं कि मंजूश्री जो थे इसके प्रवर्तक माना जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो कह सकते हैं कि मौर्य। ठीक है, मौर्य के जो अशोक थे उनके अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जस्ट वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया उस अभिलेख का नाम क्या है? तो रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख से भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म से संबंधित सूचना मिलती है। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। रुम्नीदेही ग्राम ही लुम्बिनी थी। ठीक है, रुम्नीदेही ग्राम ही लुम्बिनी है, जो कि नेपाल के तराई में स्थित है। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आए थे और इस अभिलेख की खोज जो कि फ्यूरर ने की थी। तो ये पॉइंट्स तो ऑलरेडी हम ऊपर में देखे थे कि 20 वर्ष के बाद आए थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बताइए, कहाँ पर बनाए जाते थे? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हम कह सकते हैं कि जो स्तूप बनाए जाते थे बुद्ध के अवशेषों पर, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, यानी कि अवशेषों पर ही स्तूप बनाए जाते थे। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, क्या कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बौद्ध संगीति आयोजित जो की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी, और कुंडलवन में तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बताइए, यहाँ पे जो पद चिन्ह है वो आपको बताना है कि क्या क्या संबंधित था। जैसे जन्म से अगर हम बात करें तो जन्म से कम्बल यानी ए का 4 के साथ मैच होना चाहिए। तो ए का 4 के साथ या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा।
ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि अगर गृह त्याग की बात करें तो त्याग उन्होंने घोड़ा पे किया था, यानी कि डी का 3। तो डी का 3 यहाँ पे मिल रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रथम जो प्रवचन था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, और महाबोधि जो है वो कह सकते हैं बोधि वृक्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो आपको पता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसी के समय में 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान, यानी कि कनिष्क के समय में। नेक्स्ट पॉइंट कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध जो कि बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। चीन भेजा गया था किसे, तो राइट आंसर होगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया। तो राइट आंसर होगा बिंबिसार। क्लियर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, कालाशोक, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है, सी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की स्थित सप्तपर्णी गुफा भी 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सही आंसर होगा वैशाली में, अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, राइट आंसर होगा कुषाण काल से, सॉरी गुप्त काल से, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि गुप्त कला की चित्रकला का जन्म विशेष मथुरा शैली द्वारा स्थापित हुआ था। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभद। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुभद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सही आंसर होगा सुत्त पिटक, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सुत्त पिटक। तो फ्रेंड्स, यही था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि हर एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से कराई जाती है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स करके बताइए कि धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पर। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।